नमस्कार दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक वन शॉट मैथ का लेकर आए हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और उनकी ट्रिक लेकर आए हैं, अगर आप इन ट्रिकों को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित ही सीधे सीधे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर उत्तर प्रदेश के लिए हमने ये तैयार की हैं। तो इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों टाइप के हमने क्वेश्चन लिए हैं और यही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते आए हैं। तो इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर ही देखना है। सभी क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, सीधे ही पुलिस के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं टाइप 1 की। देखिएगा, ये टाइप देखिएगा, आप इस पे क्वेश्चन देखिएगा, हम क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराएंगे। देखिएगा, टाइप फर्स्ट में क्या कहा गया है कि कोई राशि T1 वर्षों में N1 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में N2 गुनी हो जाएगी। तो ट्रिक आपको ये यूज़ करनी है, इस पर आधारित एक हमने क्वेश्चन लिया है। तो देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिएगा, सीधा सीधा है, यहाँ क्या है T1 वर्षों में, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 वर्षों में। तो इसका मतलब T1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 वर्ष। तो ये हम यहीं पे लिख देते हैं, आपको T1 की वैल्यू कितनी हो गई ये 5 वर्ष। ये क्या है 3 गुनी, तो इसका मतलब क्या हो गया N1 का मान हो गया, N1 का मान 3 गुनी हो जाती है। तो वह कितने वर्षों में, कितने वर्षों में पूछा गया है, कितने वर्षों में, इसका मतलब क्या निकालना है, वर्ष निकालना है, T2 निकालना है, कितने वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी 5 गुनी। देखिए यहाँ N1 माना था तो यहाँ कितना मान लेंगे N2। अब यहाँ पर आप ये आपको ट्रिक याद रखनी है, क्या N1 माइनस N2। तो N1 कितना है 3, तो 3 माइनस 1 बटे कितना होता है T1। तो T1 कितना है 5 है, 5 रख देंगे बराबर N2 माइनस 1। तो N2 कितना है 5 माइनस 1 बटे T2 कितना हमें निकालने को कहा गया है। तो देखिएगा, यहाँ देखिएगा 3 में से गया 2/5 बराबर यहाँ क्या बचा, ये 4 हमारा ये T2 हमें निकालना है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या 2 का ना 2 और 2 दूनी 4, इसकी क्रॉस इधर कर लीजिएगा। तो T2 बराबर क्या आ गया 5 दूनी 10 वर्ष। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रिक याद है तो बहुत कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा, अगर आपको ये देखिए R1 और R2 ये क्या है, दर हैं, रेट जिसको बोलते हैं, दरें बोलते हैं, दर। तो क्वेश्चन देखेंगे इस पर भी। देखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, कोई धनराशि 4/1/2% वार्षिक दर से 10 गुनी हो जाती है तो वह किस दर से 3 गुनी हो जाएगी। देखिएगा, इतने वार्षिक दर से, तो इसमें क्या दिया हुआ है, दर दे रखी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया R1 हो गया। इतने गुना हो जाती है, इसका मतलब क्या हो गया N1 हो गया, हो गया। वह किस दर से, हमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, इसका मतलब R2 हमें निकालना है। 3 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या है N2 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो ट्रिक है क्या है, N1 माइनस N2। तो N1 कितना है 10 माइनस 1 बटे R1 कितना हुआ, R1 की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। देखिएगा, सही बटे खोल लेंगे इसका, 2 चौक 8, 8 में को 1 जोड़ लेंगे तो ये हो गया 9, 9/2। तो यहाँ क्या रख देंगे 9/2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखेंगे N2 माइनस 1। तो N2 कितना है हमारा 3 गुनी, तो 3 माइनस 1/R2 हमसे पूछा गया है किस दर से, तो दर निकालनी है। अब ये देखिएगा, इधर सॉल्व करिएगा, इसका 10 में से गया कितना बचा है 9 बटे, देखिए 9। देखिएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर हो जाएगा बराबर, यहाँ बचा 2/, यहाँ 2, 9 से 9 एक बार कट गया, और ये क्रॉस गुणा कर लीजिएगा आप, ये 2 का ना 2, तो R1 R2 की वैल्यू क्या आ गई 1%। तो देखिएगा कितना आसान है, अगर आपको ट्रिक याद है तो बहुत कम समय में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों ही ट्रिकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होते हैं सभी एग्जामों में। पुलिस के एग्जाम के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है, इसलिए रट लीजिएगा। आप टाइप 2 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप 2 लेकर आए हैं हम।
देखिएगा टाइप 2 है, इसकी ट्रिक है, उसके बाद इसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 8% की दर से n गुनी हो जाती है तो समय ज्ञात करना है। समय कैसे निकालेंगे? t बराबर n-1 गुणा 100/r। क्वेश्चन देखेंगे, एक धनराशि 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज दर से 16 गुनी हो जाती है। तो ये क्या दे रखा हमारे पास? दर है, तो ये r दिया हुआ है, और ये इतने गुनी हो जाती है, तो ये n की वैल्यू दी हुई है, n की वैल्यू। तो वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी, तो ये पूछना है कि तो समय निकालना है कितने समय के लिए। तो अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको, ट्रिक आपको बताई है, t बराबर n-, तो t बराबर क्या हो जाएगा? n कितना है? 16, तो 16-1 गुणा 100/r। दर कितनी है? 8×3 = 24, 24 में जोड़ देंगे तो 25/3। करेंगे कितना बचेगा? 15 गुणा 100/25 गुणा ये 3 कहाँ पर जाएगा? ऊपर। 25 चौका 15 चौका 60 गुणा 3 अर्थात कितना आ जाएगा? 180। इतने वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला टाइप देखेंगे, देखिएगा ये टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक या कम ब्याज के रूप में अगर कोई प्राप्त होता है तो देखिएगा इसके लिए ट्रिक लगाएंगे, x गुणा 100/r1 - r2 गुणा t। क्वेश्चन देखेंगे, एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दी गई। 3 वर्षों के लिए, तो ये 3 वर्षों के लिए दर कितनी है? ये r दे रखा है, ये है क्या है हमारा? t है, ये क्या है हमारा? r1। ये पहली दर है r1। यदि वह राशि 5.5 की वार्षिक दर पर दी गई होती तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होते। तो वह राशि क्या थी? देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, रट लो भैया इसको, फंस सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा ये टी दे रखा है, ये पहली दर दे रखी है, ये दूसरी दर दे रखी है। तो जब भी ये हो तो इसका डिफरेंस लेना पड़ता है हमें, अंतर। ये देखिएगा ट्रिक में भी साफ साफ दिखा हुआ है अंतर। और x जो है, x होती है, x क्या होता है कि 1800 रुपये जो अधिक या कम होंगे वो x होते हैं। जितने रुपए अधिक या कम के रूप में प्राप्त होते हैं वो x होता है। तो आपको ट्रिक लगा देनी है, x कितना हुआ? 1800। 1800 गुणा क्या होता है? ऊपर 100 बटे बटे में इन दोनों का अंतर। अंतर देख लीजिएगा, 5.5 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 1.5। और गुणा टी की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम? 3। अब कैलकुलेशन कर दीजिएगा आप, 3×18 0, तो कितना आएगा? 600। पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, नीचे 15 हो जाएगा, गुणा 100 है ही, 15 चौका 60, 2 जीरो आ जाएंगे इधर, तो कितना आएगा? 40 और 2 जीरो आ जाएंगे। तो देखिएगा एक ये ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ठीक हो गया, 40,000 रुपया करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कम वाला है। 2 वर्षों के लिए इतनी दर से इतने पर दी जाती तो इतने रुपए कम प्राप्त होते। तो राशि बतानी है। आराम से क्या करेंगे हम, इसका क्या ले लेंगे यहाँ पर? ये इतने रुपए 196 ऊपर रखेंगे, गुणा 100 करेंगे, बटे में क्या रखेंगे? इन दोनों का अंतर लेंगे। अंतर देखिएगा इसमें क्या है? 4 और कितना? 1.4 का अंतर है, गुणा समय कितना लेंगे? 2 वर्ष लेंगे हम, इसको कैलकुलेट कर देंगे। 196 गुणा 100 बटे 14। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो इधर बढ़ा लेंगे, गुणा 2, 14 इससे कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 14 बार ही जाएगा। इससे काट देंगे ये 7 बार, 7 से कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7,000। बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अगला, मैंने कुछ रुपए 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर, देखिए अगर आपको अगर निश्चित दर दी जाए, दर पर लगाए, यदि मैं धन 3.1% कम दर पर लगाए होता तो मुझे इतने रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो वह धन क्या क्या था, ये पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा ऊपर जो है दो R1 और R2 दोनों दिया हुआ था इसमें से, लेकिन इसमें एक निश्चित दर दी गई है। तो आपको क्या करना है, इसमें सीधे R की वैल्यू फिट कर देना है। देखिएगा x कितने रुपए? इतने रुपए 232.5 बटे गुणा 100
बटे आर, ये डायरेक्ट ही दर लगा देंगे, जितने भी कम कह रहा है या अधिक कह रहा है रख देंगे पूरा ही पूरी, गुणा टी की वैल्यू कितनी रख देंगे 3 बस 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिएगा लगभग लगभग कितना जाएगा, अब देख लीजिएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, जीरो, ये आ गया। और इधर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो क्या आएगा 775 बट्टे क्या आएगा 31, क्योंकि जीरो से जीरो ही कट जाएगा यहाँ जो होगा, गुणा 100। इससे कितनी बार जाएगा, लगभग कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 66, लगभग 5 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2500। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला टाइप 4 देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर T1 वर्ष में A1 हो जाती है तथा T2 वर्षों में A2 हो जाती है, तो मूलधन P बराबर A1 माइनस A2 माइनस A1 बटे T2 माइनस T1 गुणा T1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त। आइएगा क्वेश्चन से समझेंगे क्या ट्रिक है। देखिएगा, ए होता है हमारा मिश्र धन, पी होता है हमारा मूलधन। देखिए, कोई धन 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 900 रुपये तथा 4 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करो। बहुत ही आता है ये भी क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में देखा होगा, एसएससी जीडी में भी, यूपीपी में भी, कई एग्जामों में, यूपी ट्रिपल एससी में भी हमने देखा है जिसमें मैथ पूछा गया है। अब देखिएगा, 2 वर्ष में पहले क्या है 900 रुपये हो जाती है, तो ये क्या हो गया हमारा A1 हो गया, ठीक है। ये 2 वर्ष में, तो ये क्या हो गया हमारा पहला समय हो गया T1। उसके बाद 4 वर्षों में तो क्या हो गया T2 हो गया भैया, T2 हो गया। फिर 1200 रुपये हो जाती है, ये A2 हो जाता है। A2 तो कह रहा है वह राशि क्या थी, तो P बराबर लगाएंगे, A1 की वैल्यू क्या लगाएंगे 900 माइनस A2 1200 माइनस A1 कितना है 900 बटे T2 कितना है 4 है, माइनस T1 कितना है 2 है, और मल्टीप्लाई में यहाँ T1 की वैल्यू रखते हैं। T1 की वैल्यू क्या है 2 है। अब कैलकुलेट कर देंगे यहाँ 900 माइनस के, अब देखिएगा 1200 में से 900 गया 300, 300 बटे यह क्या बचा 2 गुणा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 300 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा। देखिएगा अभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगली ट्रिक देखेंगे। देखिएगा 5वीं ट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, किस्तों पर आधारित। यदि M रुपया T किस्तों पर देय हो तो R% वार्षिक दर से प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने की होगी। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त अगर निकालने को आ जाए तो M गुणा 100 बटे 100 गुणा T प्लस T1 माइनस T-1 प्लस T-2 T-3 T-4 प्लस होते चले जाएंगे, ऐसे लास्ट में T- गुणा। बहुत आसान ट्रिक है, आइए क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए आ जाते हैं इस टाइप के सवाल। देखिएगा 3,052 रुपये की 4 किस्तों में देय राशि की प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी, जबकि ब्याज की दर क्या है 6% है। अब देखिएगा दर दे रखी है 6%, आर दिया हुआ है, 4 किस्तों की बात कर रहा है, ये क्या है M रुपया दे रखा है, तो M की वैल्यू तो ये हो गई इतने इतने रुपये। किस्त कितनी है, किस्त कितनी है इसमें 4, तो इसका मतलब T कितना हो जाएगा इसमें हमारा 4 किस्तों में देना है T, और दर हमारे आर दे रखी है, तो बस ये याद रखना है। देखिएगा हम करके दिखा रहे हैं आपको सोल्यूशन। तो प्रत्येक वार्षिक किस्त, प्रत्येक वार्षिक किस्त, अब देखिएगा कैसे निकालेंगे। M कितना हो गया 3,052 गुणा 100 लगाएंगे बटे में, अब देखिएगा 100 गुणा T, 100 गुणा T कितना लगाएंगे हम ये 4, क्योंकि 4 किस्तों में करना है, प्लस अब यहाँ देखिएगा 4 - 1 T की वैल्यू, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 - 2, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 - 3, प्लस ऐसे क्या हो जाएगा 4 - 4। अगर 5 किस्तों की बात की हो जाएगी तो 5 तक चलना था हमें इसी प्रकार से, और ये होकर गुणा में क्या आ जाएगा इसके, इसके गुणा में क्या है आर है, आर कितना दे रखा हमारा 6% दे रखा है। अब कैलकुलेशन करनी है, इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं है, गुणा 100। देखिएगा बार बार इनको रिवाइज करना है आपको। कितना हो गया 400, प्लस ये कितना बचा 3, ये कितना बचा 2, प्लस करके लिखना है, कितना बचा 1, और ये 0, 0 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि जीरो जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गुणा में क्या हो रहा है, 6 है, आ जाएगा 3052 गुणा 100 बटे। देखिएगा इससे ये कैंसिल आउट मत करना, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ ये ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है। 3 2 5 और 1 6, 6 6 36, इसको जोड़ेंगे तो 400 कितना आ जाएगा इसमें को, 436 आ जाएगा। इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 4 7 28, 7 6 42, 7 बार जाएगा सीधा सीधा। तो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, 700 रुपये की किस्त बैठेगी। तो ठीक है, अब किस्त अगर 5 किस्त होगा तो 5 तक चलेंगे आप, 3 तक आया तो 3 तक चलेंगे। इसमें बहुत आसान ट्रिक है। अगला आइए देखेंगे, अगला टाइप चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस पर, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला टाइप देखेंगे, कोई मूलधन पी टी वर्षों में ए रुपया हो जाता है। देखिएगा मिश्रधन बोलते हैं इसको। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, तो आर बराबर ए बटे पी और 1/t माइनस 1 गुणा 100। देखिएगा क्वेश्चन से समझेंगे, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 31,250 रुपया 3 वर्षों में 35,152 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या होगी। तो दर निकालने के लिए अभी हमने बताया क्या लगाएंगे, ए बटे पी। तो एक कितना है, ये देखिएगा अभी हम बता रहे थे कोई मूलधन, तो ये क्या हो गया, पी हो गया। और ये इतने 3 वर्षों के बाद, क्योंकि इसमें ब्याज भी ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, मिश्रधन, ये ए हो गया। तो ए बटे पी है, तो 35,152 बटे कितना आ जाएगा, 31,250। ये आ गया। इसकी पावर कितनी है, 1/टी करेंगे। 1/t कितना है, 3 वर्ष, और माइनस पूरे में से 1 है, और गुणा 100 है। अब देखिएगा 2 से कट जाएगा ये, देखिएगा 2 1 2, और 2 7 14, 2 5 10, 11 हो गया है, 2 5 10, 2 7 14, और 2 6 12, ऐसे कट जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो ये कितना आ गया, 17576 बटे 5625। इसकी पावर 1/3 और -1। बस कैलकुलेशन है, आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। कोई भी आपके पास बुक हो उनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये किसका घन होता है, तो ये होता है 26/25 का। ये याद रख लेंगे, घनफल आपको थोड़ा आसानी होगी। इसका घन है, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, गुणा में क्या, 100। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा है, 26 माइनस 25/25 गुणा 100। अब इसमें से घट जाएगा है, 26 में से 25 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/25 गुणा 100, और 25 चौका 100, 4 आ जाएगा, 4% दर आ गई। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सारे जो है टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टाइप देखेंगे, बहुत आता है एग्जामों में ये भी। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई मूलधन T1 वर्षों में n गुना तथा T2 वर्षों में n2 गुना हो जाए तो दर बतानी है। देखिएगा क्वेश्चन से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चन। तो भाई राहुल सर, माना कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना, तो ये क्या दिया हुआ है, पहला समय दिया हुआ है T1, ये 8 गुना, ये क्या है, n1 हो गया इतने गुना, 8 वर्षों में ये T2 हो गया में 27 गुना हो जाता है, तो क्या हो गया भैया, ये n2 हो गया। अब ट्रिक आपको ये रखनी है कि r बराबर n2/n1 रखते हैं, n2/n1, तो 27/8, उसकी पावर 1/T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, 8 माइनस ये कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, और -1, और गुणा 100। अब इधर देखिएगा 27/8, और इसकी पावर 1/3 -1 गुणा 100। अब 27 किसका घन होता है, 3 का, और योग किसका होता है, 2 का। तो 3/2 का क्या है, घन है। 3 3 9 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 1/3 है ही, गुणा में, और -1, और गुणा 100। तो ये कितना, इससे कैंसिल आउट। एलसीएम ले लेंगे अब इसका, 2 1 2, 2 में से इसमें कैंसिल हो जाएगा, 3 में से, तो 1/2 गुणा
100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, 2 से कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो 50%, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 50%। तो इसकी दर कितनी थी, 50% दर थी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। आइए अगला टाइप देखते हैं। देखिएगा ये टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। यदि कोई धन t वर्षों में n गुना हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज से n की पावर x गुना होने में लगा समय जो होता है t गुणा x होता है। आइए क्वेश्चन से देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। तो कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, 3 वर्षों में। देखिएगा यहाँ भी t वर्षों में n गुना हो जाता है, ऐसी t, ये तो t का मान हो गया 3 वर्ष, ये 4 गुना हो गया, ये n का मान हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। तो क्या पूछा है, कितने वर्षों में, अर्थात समय पूछा गया है। तो समय के लिए हमें t गुणा x चाहिए, तो x कहाँ से लाए हम। तो देखिएगा, देख रखा है हमें, ये 64 गुना हो जाता है। तो 64 गुना, तो इसको हमें n की पावर x के रूप में तोड़ना है, क्योंकि देखिएगा यहाँ भी n है, n का मान यहाँ कितना है, 4 है। n कितना है हमारे पास, ये 4 है, तो इसको 4 की पावर में ही चेंज करना है इसको हमें। तो योग क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 3, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौका 64, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, n की पावर x। तो देखिएगा n का मान कितना है, यहाँ 4 है, तो ये 4 ही है, देखिएगा यहाँ भी 4। तो x का मान कितना हो गया, 3। तो समय क्या निकाल देंगे, समय तो क्या होता है t गुणा x। तो t कितना है हमारे पास, ये 3 वर्ष, 3 गुणा ये कितना आया, ये भी 3 आया, 3 3 तिया 9 वर्ष। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक, राइट। अगर आपको ट्रिक पता है तो बहुत जल्दी कर देंगे आप। अगला इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर इसका उल्टा अगर पूछा जाए, जैसे कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 21 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा। सीधा सीधा परीक्षाओं में पूछा जाता है सवाल, आप उठाकर देख लीजिएगा कहीं भी। देखिएगा 7 वर्षों में 3 गुना, तो क्या दे रखा है, देखिए, तो t गुणा x, तो 21 वर्षों में आप देख लीजिएगा, t वर्षों में n गुना, तो इसका मतलब 7 वर्षों में 3 गुना हो जाए तो 21 वर्षों में। तो इस 21 वर्ष को आप तोड़ लीजिएगा किस में, इस फॉर्म में तोड़ लीजिएगा, 7 या 21, मतलब ये किस रूप में लिखा हुआ है, t गुणा x के रूप में लिखा हुआ है, 7 या 21। अब देख लेगा यू कितना है, t गुणा x, यहाँ समझिएगा आप, t गुणा क्या है, x है। देखिएगा इसी प्रकार से तोड़ना है आपको। यहाँ t कितना है, ये 7 है, तो देखिएगा यहाँ t भी कितना है, 7 है, और x का मान कितना है, 3 है। तो हमें फार्मूला क्या है, वह कितने गुना हो जाएगा, तो वह धन कितने गुना हो जाएगा। तो क्या निकालना, n की पावर x, n कितना है हमारे पास, n का मान कितना है, शुरू में देखिएगा 3 गुना हो जाता है, तो n का मान 3 है, और योग x का मान भी कितना है, 3 है, 3 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 गुना। ठीक, इसका मान सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कैसे करना है। देखिएगा 7 वर्षों में 3 गुना, तो 21 वर्षों में, तो 21 को आप तोड़ लेंगे 7 गुणा 3 के रूप में। क्यों, क्योंकि जो हम तोड़ते हैं वो t गुणा x के रूप में तोड़ते हैं। t जो है शुरू में जो 7 वर्ष दिया हुआ है वही 7 के रूप में तोड़ेंगे। तो 7 या 21, तो 7 गुणा 3, और जो दूसरा वाला आएगा इसकी साइड में, जो ये x का मान होगा, और जो हमें n की पावर x करना है, जैसे आपने अभी पीछे देखा है। देखिएगा यहाँ पर जो है ये 64 गुना, तो यहाँ हमने किस रूप में तोड़ा था, n की पावर x में। आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, रिवाइज करिएगा, ज़रूर ही आपकी समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आता है क्वेश्चन। और ये टाइप 10 देखेंगे उससे पहले हम आपसे बता दें कि आपको किसी भी चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक चाहिए या इस टाइप का शॉर्ट वीडियो चाहिए जो एक ही काफ़ी हो, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। अगला टाइप देखेंगे, यदि कोई ऋण P को 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों बराबर किस्तों में किस्त M में चुकाना हो, तो प्रत्येक किस्त कैसे निकालेंगे, तो धन कैसे निकालेंगे। देखिएगा यदि कोई ऋण P को, कोई ऋणी है, मूलधन कहेंगे, तो आपको इस टाइप से करना है। अगर 2 बराबर किस्त में चुकाना हो तो आपको ऐसे करना है। अगर 3 अगर आ जाए, 3 बराबर किस्त, तो इसमें m/1 प्लस r/100 की पावर 3 और जोड़ देंगे इसमें। अगला देखेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे।
तो आपको एक सीट पक्की कर लेनी है, अपनी 100% अपना देना है, रिवाइज करते रहना है बार बार। एक साइकिल को 2 बराबर किस्तों पर ली गई है यदि पहली किस्त 4% हो और प्रत्येक किस्त इतने रुपए की जाती हो, 1352 रुपये की, तो साइकिल का मूल्य बताना, मूल्य P। तो M क्या होता है, जो किस्त दे रहे हैं हम, तो 1352 बटे 1 प्लस दर कितनी है 4/100। एक बार लिख देंगे इसको, प्लस ऐसी 2 किस्तों में है तो दोबारा लिख देंगे इसको, बटे 1 प्लस R/100। यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, अब यहाँ 2। अगर 3 किस्तों में देते तो यो इतना लिख कर बटे में यो कर देते, पावर 3 लगा देते। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी। अब देखिएगा 352 बटे, इससे काट देंगे 25 आ जाएगा, 25 का ना 25 एक 26/25 प्लस 52 बटे, ऐसे ये कट जाएगा 25, 25 का ना 25 और एक 26, 26/52। ये क्या है, इसकी पावर 2 है। बस इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 352 बटे ये कूद के कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, 26 गुणा क्या आ जाएगा 25 ऊपर जाएगा। ऐसे ही आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, आप 352 को आप कॉमन लेकर भी कर सकते हैं। ऊपर से ये कॉमन ले आए, ये कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, 25/26 हो जाएगा, ये इसको हटा देंगे। समझ रहे हैं ना, ये हमने कॉमन ले लिया 1352, तो ये बचा, ये कूद के ऊपर पहुंच गया। इसी प्रकार ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये क्या है 25 है, 25 ऊपर बटे 26 ये स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे हम, इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं, 1352 25/26 हमने फिर कॉमन ले लिया, तो 1 जमा क्या बचा है 25/26 ही बचा। 26 से कट जाना चाहिए 13 से, 13 का ना 13 ना जाने का 0, 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ जाएगा, इधर देखेंगे 52 आ जाएगा इधर, गुणा यहाँ क्या बचा 25, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 25 का ना 25, वो 26 का ना 26, 26 और 25 कितना होगा 51, 51/26, 26 दूनी 52 और 25 दूनी 50, गुणा ये कितना बनना है 51, 5 का ना 5, 5×5 = 25, ये आ गया 2550। तो इस प्रकार ये आप कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। आपको बार बार रिवीजन करना है। ईश्वर की अति कृपा रहे आप पर, आपका चयन हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय